1975 में अमेरिका के अखबारों में एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है और बहस छिड़ जाती है उस रहस्यमय हथियार की जिसका निशाना बनने वाले लोग कुछ ही मिनट में हार्ट अटैक आने पर मर जाते थे। CIA की 1975 में बनाई गई बैटरी से चलने वाली बंदूक जो शेलफिश के जहर से बना डार्ट फायर करती थी, जिसे हार्ट अटैक गन भी कहा जाता है। एक ऐसा हथियार जो दिखता है एक नॉर्मल बंदूक के जैसा, लेकिन था बहुत ही रहस्यमय। ना आवाज, ना धुआं, ना कोई निशान, सिर्फ एक छोटी सी डांट और टारगेट कुछ ही सेकंड्स में खामोश हो जाता है, हमेशा के लिए। ना पोस्टमार्टम में कुछ मिलता है, ना पॉइजन पकड़ में आता है। ये कोई साइफाई नहीं है, ये बिल्कुल सच है। 1975 में अमेरिका की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी CIA ने एक ऐसी बैटरी से चलने वाली बंदूक बनाई थी जो शेलफिश के जहर से भरी डार्ट फायर करती थी। ये हथियार किसी की भी मौत का सबब बन सकता था बिना किसी शक के। तो चलिए इस खौफनाक और कंट्रोवर्शियल आविष्कार की पूरी कहानी जानते हैं, एक एक ऐतिहासिक फैक्ट के साथ, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या था इस जहर में, और जानेंगे कि कौन होते थे इसके निशाने पर। साथ ही जानेंगे क्या आज भी इस्तेमाल होते हैं इस तरह के हथियार। 1970 दौर था कोल्ड वॉर का, एक ऐसी जंग जो कभी आधिकारिक अनाउंस नहीं हुई, लेकिन दुनिया के हर कोने में उसके असर नजर आए। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खुफिया नेटवर्क बनाते जा रहे थे। CIA अमेरिका का सबसे आधुनिक खुफिया समूह था। उस वक्त CIA का मिशन था ऐसे तरीकों का इस्तेमाल जिसमें दुश्मनों को खामोशी से खत्म किया जा सके बिना किसी राजनीतिक विवाद के। इसी दौरान एक प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसका नाम था प्रोजेक्ट MKUltra, और उससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट जैसे जैविक हथियार, मनोवैज्ञानिक युद्ध और एलिमिनेटिंग टूल्स का ये परीक्षण चल ही रहा था कि 1975 में US सेनेट सिलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस, जिसे चर्च कमेटी कहते हैं, ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। कमेटी के सामने CIA डायरेक्टर विलियम कोल्बी ने एक बैटरी से चलने वाली साइलेंट डार्ट गन दिखाई। ये बंदूक एक बैटरी से चलाई जाती थी और ये फायर करती थी एक डार्ट जो शेलफिश के जहर से भरा होता था। डार्ट इतना छोटा होता था कि उसके स्किन में घुस जाने पर कोई खास निशान नहीं होता था, लेकिन उसका जहर इतना घातक था जो सीधा हार्ट पर अटैक करता था, और टारगेट को हार्ट अटैक आता, एक ऐसा खात्मा जो प्राकृतिक लगता। पोस्टमार्टम में जहर ट्रेस नहीं होता था क्योंकि शेलफिश का जहर बॉडी के अंदर कुछ ही मिनट्स में डिसॉल्व हो जाता था। ये हथियार बनाया गया था सीक्रेट खात्मे के लिए। आइए जानते हैं कि क्या था शेलफिश का जहर। शेलफिश का जहर यानी सैक्सिटॉक्सिन एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो शेलफिश कंटामिनेशन से मिलता है। सिर्फ 1 मिलीग्राम से भी कम डोज एक इंसान की मौत का कारण बन सकता है। जहर बॉडी के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है, हार्ट पर अटैक करता है और सांस बंद कर देता है, लेकिन बिना किसी दर्द के। इससे टारगेट 30 सेकंड्स के अंदर बेहोश हो जाता है और कुछ ही मिनट में मृत्यु हो जाती है। CIA ने शेलफिश का जहर फोर्ट डिट्रिक जैसी जैविक लैब्स में बनवाया। ये वही लैब थी जहां अमेरिका अपने जैविक हथियार का एक्सपेरिमेंट्स करता था। 1975 में सेनेटर फ्रैंक चर्च ने एक सार्वजनिक सुनवाई कंडक्ट की, जिसमें CIA के सीक्रेट ऑपरेशंस पर सवाल उठाए गए। यही वो चौंकाने वाला मोमेंट था जहां विलियम कोल्बी ने उस खास डार्ट गन को दिखाया। वेपन की टेस्टिंग और टारगेट की जानकारी राखी गई। ये मामला पहली बार अमेरिका में सार्वजनिक सीक्रेट असैसिनेशन प्रोग्राम्स का सबूत थी। अब सवाल उठता है कि इस हथियार से कितने टारगेट्स बनाए गए।
CIA के काफी ऑपरेशंस क्लासिफाइड है, लेकिन कुछ डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स में कुछ नामों का जिक्र होता है, जैसे फिडेल कैस्ट्रो डिक्टेटर ऑफ क्यूबा को खत्म करने के लिए कई प्रयास हुए, पेट्रिस लुमुम्बा PM ऑफ कॉन्गो। US और बेल्जियम ने कुछ जॉइंट ऑपरेशंस प्लान किए। वियतनाम और लैटिन अमेरिका के काफी लीडर्स टारगेट लिस्ट में थे। ये कंफर्म नहीं है कि शेलफिश डार्ट गन का इस्तेमाल कब और कहाँ हुआ, लेकिन एविडेंस ये दावा करते हैं कि इस गन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कवर्ड किया गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये हथियार आज भी इस्तेमाल होता है? ऑफिशियली 1975 के बाद अमेरिका ने जैविक हथियार पर बैन लगा दिया, लेकिन खुफिया एजेंसीज के सीक्रेट ऑपरेशंस कभी ऑफिशियली खत्म नहीं होते। एनालिस्ट कहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आज भी सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और भी आधुनिक हो चुकी है। आज के हथियारों में AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन, लेजर गाइडेड टारगेटिंग और माइक्रो ड्रोन असैसिनेशंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिद्धांत वही होता है, खामोशी से खत्म करो और अदृश्य हो जाओ। चर्च कमेटी के खुलासे के बाद एक नैतिक बहस शुरू हुई कि क्या किसी डेमोक्रेसी को अधिकार है किसी की सीक्रेट हत्या का? CIA ने जस्टिफाई किया कि ये हथियार नेशनल सिक्योरिटी के लिए थे। दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा हथियार था जो किसी की खामोश मौत बन सकता था बिना किसी सबूत के। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग भी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज के पास कैसे टूल्स होते हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और शायद कहीं आज भी कोई ऐसी साइलेंट गन अपने अगले टारगेट का इंतजार कर रही हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपका क्या मानना है, क्या ऐसे हथियार का होना सही है, और सब्सक्राइब एंड शेयर करिए वंडर्स एंड वाओ, जहां आपको मिलती है दुनिया की सबसे रोचक जानकारियां।